नमस्ते दोस्तों, अगर आप एक आध्यात्मिक यात्री हैं तो आपको यह यात्रा जरूर देखनी चाहिए। हिमालय के हृदय में बर्फ से ढकी चोटियों और पवित्र नदियों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है, चार धाम यात्रा। यह पवित्र यात्रा भक्तों को चार पूजनीय स्थलों पर ले जाती है: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। चार धाम यात्रा जीवन भर की यात्रा है। यह एक शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा है। तीर्थयात्री आशीर्वाद लेने, अपनी आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर से जुड़ने के लिए इस कठिन यात्रा को शुरू करते हैं। हिमालय को लंबे समय से देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। हवा पतली और ताजा होती है। मौन केवल हवा की आवाज और तीर्थयात्रियों के जप से ही टूटता है। चार धाम यात्रा सिर्फ एक यात्रा से कहीं अधिक है। यह एक तीर्थ यात्रा है जो आपके घर लौटने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। सदियों से साधक और संत इन रास्तों पर चले हैं। उन्होंने ज्ञान और मोक्ष की कामना की। चार धाम यात्रा हिंदू पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता के समृद्ध ताने बाने की एक झलक पेश करती है। यह यात्रियों को एक आंतरिक यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित करती है। यमुनोत्री, यमुना नदी का उद्गम स्थल, देवी यमुना को समर्पित है। वह सूर्यदेव की पुत्री और मृत्यु के देवता यम की बहन है। तीर्थयात्री यमुनोत्री में पवित्र गर्म पानी के झरनों में डुबकी लगाते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे। ऊंची चोटियों के बीच बसी गंगोत्री गंगा नदी का पवित्र स्रोत है। यह देवी गंगा को समर्पित है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए स्वर्ग से उतरी थीं। तीर्थयात्री बर्फीले पानी में स्नान करते हैं। वे आशीर्वाद और शुद्धि चाहते हैं। एक हिमनद घाटी में बसा केदारनाथ मंदिर का घर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव के दिव्य तेज का प्रतिनिधित्व करता है। किंवदंती है कि भगवान शिव ने यहां ध्यान किया था। महाकाव्य महाभारत के पांडवों ने उनका आशीर्वाद मांगा था। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास स्थान है। वह ब्रह्मांड के रक्षक हैं। विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से एक बद्रीनाथ मंदिर देखने लायक है। इसका विशाल शिखर और जटिल नक्काशी विस्मय और श्रद्धा को प्रेरित करती है। प्रत्येक धाम की यात्रा अपने आप में एक साहसिक कार्य है। घुमावदार सड़कें ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी दर्रों से होकर गुजरती हैं। हवा पतली होती जाती है। परिदृश्य और भी विस्मयकारी हो जाते हैं। यमुनोत्री की यात्रा एक मध्यम चढ़ाई है। यह आसपास की चोटियों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। गंगोत्री में कोई भी विस्मयकारी गौमुख ग्लेशियर गंगा के स्रोत को देख सकता है। केदारनाथ की यात्रा एक चुनौतीपूर्ण लेकिन फायदेमंद यात्रा है। यह सुरम्य घास के मैदानों और घने जंगलों से होकर गुजरती है। एक शांत घाटी में बसे बद्रीनाथ पहुंचने पर व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है। प्रत्येक धाम एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन किंवदंतियों और आध्यात्मिक ऊर्जा का मिश्रण। चार धाम यात्रा शुरू करने का सबसे अच्छा समय गर्मी के महीनों के दौरान होता है। मौसम सुहावना होता है और रास्ते सुलभ होते हैं। हालांकि अचानक मौसम परिवर्तन के लिए तैयार रहना आवश्यक है। गर्म कपड़े, आरामदायक जूते और आवश्यक दवाएं पैक करें। आवास विकल्प बुनियादी गेस्ट हाउस से लेकर अधिक आरामदायक होटलों तक है। पहले से बुकिंग कराने की सलाह दी जाती है। चार धाम यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह स्वयं से जुड़ने का अवसर है। बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ। यात्रा व्यक्ति को उसकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं तक धकेल देती है। यह आंतरिक शक्ति और लचीलापन प्रकट करती है। धन्यवाद और आपकी यात्रा शुभ हो। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक अद्भुत यात्रा व्लॉग्स और आध्यात्मिक यात्राओं के अपडेट के लिए देखने के लिए धन्यवाद।